दोस्तों दुनिया में 70 से 80% लोग अल्सर नामक रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं और ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपके स्टूल से यानी लैट्रिन करते वक्त, पैखाना करते वक्त भी खून आ रहा है और अगर आपको हिमोरॉइड्स नहीं है, हिमोरॉइड पाइल्स फिशर फिस्टुला नहीं है तो भी खून आ रहा है, तो क्या ये कैंसर हो सकता है या फिर ये एक नॉर्मल अल्सर है, या फिर कभी कभी आपके मुंह से भी खून आ रहा है तो क्या ये कैंसर का कारण हो सकता है या फिर एक नॉर्मल सा अल्सर हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा आपको ज़रूर देखना है क्योंकि ये वीडियो भी 10 मिनट की ही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा कि अल्सर क्या होता है और इसके साइड कहाँ है, यानी अपर अल्सर क्या होता है, लोअर अल्सर क्या होता है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कहाँ पे दर्द होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन सा हम लोग टेस्ट करवा सकते हैं, डायग्नोसिस करवा सकते हैं और इसको मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम यादव, स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो अब बात करते हैं दोस्तों अल्सर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके माउथ से लेकर के आपके पेट तक, यहाँ तक कहीं भी अल्सर होगा तो वो आएगा अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में, यानी आपका जो ऊपर वाला भाग है ये इसमें आएगा। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण थोड़ा सा समझिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो पेट गया है वो जस्ट इस शेप का होता है और इस साइड में क्या होता है कि म्यूकस का एक लेयर होता है जिसकी वजह से हमारा जो पेट है वो सुरक्षित रहता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि हमारे पेट में लगातार एसिड का सिक्रेशन होता है। एसिड के सिक्रेशन के उससे बचाने के लिए हमारे पेट में एक लेयर बना रहता है, साथ में कुछ और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट रहते हैं जैसे बाइकार्बोनेट भी होता है। लेकिन दोस्तों जैसे ये पेट से आप ऊपर बढ़ेंगे और हमारा जो ये खाने का पाइप गया है जिसको फूड पाइप या इजोफेगस बोलते हैं, वहाँ पे तो बाइकार्बोनेट भी नहीं होता है, वहाँ पे किसी प्रकार का म्यूकस भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक GERD नामक रोग अब बहुत कॉमन हो गया है, गैस्ट्रो इजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप खाना खाएं या फिर कुछ खट्टा मीठा खाएं तो आपको ढकार टाइप का आता है, साथ में जितना भी स्टमक में आपके कंटेंट है वो ऊपर के वापस आता है और ये प्रक्रिया दिन में बहुत बार होने लगती है। तो वो व्यक्ति इस डिजीज से ग्रसित हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो भी आपका कंटेंट ऊपर आ रहा है आपके फूड के पाइप तक, उसके साथ में एसिड भी आता है। जैसे ही एसिड आता है तो जो लेयर्स गए होते हैं, स्किन्स जो अंदर के हैं, वहाँ के स्किन्स को जो एसिड होता है वो तेज होता है तो उसको खरोचने लगता है, इरोज कर देता है, लेसरेशन अंदर अंदर हो जाता है, घाव बनने लगता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगता है। अब ब्लीडिंग होगा, इजोफेजाइटिस होने लगता है, सूजन होने लगता है, खाना खाते वक्त नीचे घुटाएगा नहीं, दर्द होगा यहाँ पे जाने पे, सूजन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होने लगता है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपके मुंह से कभी कभी ब्लीडिंग आएगा। अगर आपको लंग कैंसर या ये सब नहीं है तो यहाँ पे इजोफेगस में ये पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ज़्यादा म्यूकोलाइटिक्स का इस्तेमाल करने से, ऐसे मेडिसिन का, या फिर NSAID दर्द की लगातार आप गोलियां खा रहे हैं, आपको आर्थराइटिस नामक रोग है या गाउट हो गया है या कोई ऐसा रोग है क्रोनिक पुराना हो गया जिसकी वजह से आप लगातार NSAID दर्द की गोलियां ले रहे हैं, तो वो क्या करता है कि आपका जो लेयर है म्यूकस का उसको ही इरोड करना शुरू होता है। जैसे ही इरोड होगा फिर आपका वो स्किन आ जाएगा खुला हुआ। अब स्किन आ जाएगा तो एसिड को सह नहीं सकता है और वो क्या करेगा, वहाँ पे छेद कर देगा या फिर वहाँ का अंदर का पेट का चमड़ा जल जाता है, वहाँ पे घाव बन जाता है, फिर वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो इसका ये भी कारण होता है। तो जैसे ब्लीडिंग होगा पेट में और अगर आपको उल्टी जैसा हुआ तो आपको उल्टी में भी खून आएगा, आप देख के घबरा जाएंगे क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं रहेगी। इसमें घबराने वाली उतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो डिओडिनम होता है। डिओडिनम में बहुत ज़्यादा अल्सर होता है। इसका बहुत ज़्यादा कारण है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी प्रोटेक्टिव मेजर नहीं होते, म्यूकस नहीं होता, बाइकार्बोनेट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एसिड के ही उसके संपर्क में आता है तो वहाँ पे भी अल्सर होता है। धीरे धीरे अब नीचे आते हैं तो लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है या फिर लोअर आप अल्सर बोल सकते हैं कॉमन भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में भी
कभी कभी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं, इसके वजह से 95% कैंसर भी हो जाता है अल्सर के। अगर अल्सर पुराना हो गया है, मतलब बार बार खून लगातार आ रहा है, कई दिनों से खून आ रहा है, पुराना हो गया है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गए हैं, तो भी आप इलाज नहीं करवा रहे, उसी में इधर उधर कर रहे हैं, तो मे बी आपको धीरे धीरे वो जेनेटिक में डिफेक्ट लाके कैंसर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी आप अपने फिजिशियन के यहाँ जाइए, अपना इलाज करवाइए। तो बात करते हैं, अगर छोटी आंत है वहाँ पे भी अगर कहीं अंदर से ही छिल जाता है या अल्सर बन जाता है, तो वहाँ से जो खून आता है वो मैक्सिमम आपके स्टूल से आता है। अच्छा, अगर आपका जो स्टूल है यानी लैट्रिन है, वहाँ पे अगर ताज़ा खून आएगा तो इसका मतलब है कि अल्सर जो है वो नीचे वाले भाग में हुआ है, यानी बड़ी आंत हो सकता है या फिर छोटी आंत हो सकता है। और अगर खून काला काला आ रहा है, ब्राउन कलर का, कॉफ़ी कलर का आ रहा है, तो अल्सर कहीं आपके पेट में हो सकता है या डिओडिनम में हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 दिन होने के बाद वो काला हो जाता है, इसको मेलिना भी बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ी आंत की दोस्तों। तो इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है, अल्सर में ही कैंसर भी हो सकता है या फिर अल्सर भी हो सकता है। बड़ी आंत में क्रॉन डिजीज हो सकते हैं। क्रॉन डिजीज क्या होता है इसके बारे में मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूं। और हीमोरॉइड्स हो सकते हैं, पाइल्स हो सकते हैं, फिशर हो सकता है, फिस्टुला भी हो सकता है। ये सब के वजह से भी ब्लीडिंग होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो पित्त की थैली है वहाँ से भी कुछ कंटेंट बाहर आता है, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मालूम होगा कि इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है और कैसे मालूम होगा कि अल्सर कहाँ पे। दोस्तों देखिए, अगर आपके सांस के नली के पीछे जो फूड पाइप गया रहता है, अगर वहाँ पे जलन हो रहा है या फिर खाना खाने पे आपको उस जलन से राहत मिल रहा है, तो ये भी एक अल्सर का साइन हो सकता है। आपको एक ही जगह कोचेगा पेट में, यहाँ पे जैसे हो रहा है तो यहाँ पे लगातार दर्द होगा, यहाँ पे आपको लगातार दर्द होगा और लगेगा कि आपको यहाँ पे एक जलन, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, एक ही जगह बार बार कोचेगा, ऐसा पेन होगा आपको। तो ये एक और रिकरेंट भी होता है, बार बार हो सकता है, जब तक दवा का असर रहेगा ठीक रहेगा, उसके बाद फिर से हो जाएगा। तो एक ये इसका क्लिनिकल फीचर्स होता है। कभी कभी रात में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और जैसे आप कुछ खाते हैं तो सही हो जाता है, या एंटासिड लेते हैं तो भी सही हो जाता है। तो ये सब, और एनीमिया होना, एनोरेक्सिया होना, पाल्पिटेशन हो जाना, बीपी आपका डाउन होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये सब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे मालूम होगा कि अल्सर कहाँ से है, क्या है। तो कुछ नहीं, अगर आपके मुंह से आ रहा है तो उसका एनालिसिस करवा लेते हैं, और अगर आपके स्टूल में आ रहा है तो स्टूल को लैब में भेजा जाता है, वहाँ पे उसका टेस्ट किया जाता है कि क्या बैक्टीरिया इसके पीछे कारण है, या फिर इसमें कैंसर का सेल आ रहा है या ट्यूमर का सेल आ रहा है, या फिर पित्त के थैली से कुछ आ रहा है। तो उसको एनालिसिस करने से, माइक्रोस्कोप से जांच करने से सारा चाल क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें डायग्नोसिस आप यूएसजी आराम से, पहला तो यूएसजी करवाना चाहिए, सीटी स्कैन करवाना नेसेसरी है, सीबीसी करवाना नेसेसरी है, और कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिया का लेवल कितना है ब्लड में ये भी देखना नेसेसरी होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें मैनेजमेंट क्या किया जा सकता है। तो देखिए, एलोपैथ में तो सुक्राल फेट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलता है, एंटीबायोटिक होते हैं, ये सब इसमें कुछ दर्द की दवा हुआ चलाते हैं, लेकिन ये इतना लाभकारी कभी कभी नहीं देखा गया है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद में कुछ हैं, जैसे 10 रिस्ट आते हैं, ये सब है, तो उसका प्रयोग, बहुत सी दवाइयाँ होती है, ये आपका फिजिशियन ही तय करेगा, उसके प्रयोग से 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, और कभी कभी उससे जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। जितना जल्दी हो सके इसका कारण पता करना है और इसको ठीक करना है, क्योंकि अगर पुराना हो गया तो कैंसर हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैंसर हो सकता है। और अगर ठीक हो रहा है तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं, क्योंकि अल्सर होना कॉमन हो गया है। सबसे ज़्यादा उन्हीं को परेशानी है जो कि लंबे समय से दर्द की दवाई की गोलियां खा रहे हैं। तो आपके घर में कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, दादी हैं, दादा हैं, रिलेटिव है, अंकल हैं, आंटी हैं, या फिर महिलाएं हैं, अगर इनको ऐसी समस्या हैं तो इस वीडियो को उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से उनको भी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस
फैल सके। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।